अच्छा जी, पहले हम ये करते थे कि अपाचे सर्वर को स्टार्ट करते थे। आज हमने माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये दोनों हम स्टार्ट करेंगे, ये दोनों स्टार्ट होंगे, इसके बाद क्लोज कर देते हैं। अब हमारा काम ये है कि सबसे पहले तो फ्रंट एंड तैयार करते हैं एक हम htdoc में आके, और नाम रख लेते हैं फोल्डर का, और ओपन विद कोड कर लेते हैं। अच्छा जी, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जी। एक बेसिकली हमने एक ना फॉर्म क्रिएट करना है जो एक यूज़र के लिए होगा। यूज़र यहाँ से डाटा ऐड करेगा तो हम बैकएंड में डाटा लेके जाएंगे, ये काम करना है आज। फाइल का नाम होगा जी index.php। शिफ्ट 1 से बेसिक कोड ले आते हैं HTML का, और यहाँ से HTML सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी HTML लिखनी है इसमें, तो आसानी से लिख सकेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं आज ऐड रिकॉर्ड, और यहाँ पे भी एक H1 लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऐड रिकॉर्ड, और यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं जी। फॉर्म में सबसे पहले होता है जी लेबल। लेबल में लिख देते हैं एंटर योर नेम। इसके बाद होगा जी इनपुट, टाइप इसकी टेक्स्ट होगी। अब इसी में एक नेम नाम का एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा जो हमने जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में भी देखा था, नेम, ठीक है। अब इसमें हम इसका नाम एस नेम लिख देते हैं, स्टूडेंट नेम की वजह से ना, मतलब शॉर्ट लिखना है क्योंकि इसको बार बार यूज़ करना है हमने, तो ये आसानी से हम यूज़ करते हैं। इसके बाद BR लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए। इसी को कर लें कॉपी, पेस्ट 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 पेस्ट। अच्छा जी, नेम के बाद हम कर लेते हैं जी एंटर यूर क्लास, और इस नेम का नाम क्लास कर लेते हैं एस क्लास, या सिर्फ एस क्लास ही ठीक है, स्टूडेंट क्लास। और इसमें हम कर लेते हैं रोल नंबर, और इसका नाम हम रोल कर लेते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट्स, इसमें भी हम सब्जेक्ट्स कर लेते हैं, सब्जेक्ट कर लेते हैं। और लास्ट में हम इसका नाम कॉलेज रख लेते हैं, और जो एस नेम भी लिखा है इसमें भी हम कॉलेज लिख लेते हैं, ठीक है। लास्ट में आएगा जी एक बटन, इनपुट टाइप जो है वो सबमिट होगी, और क्या होगा इसमें वैल्यू। वैल्यू में फॉर्म सबमिट लिख देते हैं, और इसमें भी एक नेम नाम का एट्रीब्यूट होगा, इसको भी हम सबमिट लिख देते हैं, ठीक है। अब कॉपी पास करते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। लोकल होस्ट, ये हमारे पास फ्रंट एंड बन गया जी। अब हमने करना ये है कि इसमें जो डाटा ऐड हो जो भी वो बैकएंड में जाए, ठीक है। अब बैकएंड क्या है, बैकएंड के लिए आपने इसे ओपन करना है, और ये SQL के साथ ये लिखा हुआ है एडमिन, इसको आपने क्लिक कर देना, तो आपके पास PHP का एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। ये वाला है जी PHP का एडमिन पैनल। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी होती है। एक डेटाबेस होती है, डेटाबेस के अंदर टेबल होता है। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करनी है आपने, न्यू पे आके न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना है आपने, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं ये रख लेता हूँ, और यहाँ से कर लेंगे क्रिएट। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं, 5। यहाँ पे हमने 6 कॉलम बनाने हैं, इसे 6 कर लेना आप, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने टेबल का नाम लिखना है। पहले हमने डेटाबेस क्रिएट की है जिसका नाम ये रखा है, और अब हमने एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम हम यही रख लेते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड रख लेते हैं, और इसे आप करेंगे क्रिएट। क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक टेबल की ऑप्शन आएगी। अब हमने एक टेबल यहाँ पे बनाना है। अभी टेबल कैसे होगा, जो चीज़ें यहाँ पे है ना वही हमने कॉलम यहाँ पे क्रिएट करने हैं। सबसे पहले इसमें होगा जी आईडी, सीरियल नंबर, या कुछ भी आप कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे आईडी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेम आईडी होगा, इसकी टाइप इंट होगी, और थोड़ा सा आपने स्क्रॉल करना है इधर, और यहाँ पे लिखा हुआ AI मतलब होता है जी ऑटो इंक्रीमेंट, इसको आपने चेक कर लेना है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे रिकॉर्ड आएगा ना फॉर्म में, तो एक
आईडी खुद ही असाइन होती जाएगी, ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा, जितना डाटा आएगा उतनी आईडीज बनती जाएंगी। ठीक है, सिर्फ पहले पे आईडी पे, यहाँ सीरियल नंबर भी हो सकता है, आईडी भी हो सकता है आपका, और क्या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है जी नेम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, और इसकी जो टाइप होगी ना वो अब होगी वेर कैर। ठीक है, इसको कुछ लोग वेर चार भी पढ़ते हैं, वेर कैर भी पढ़ते हैं, कुछ भी आप पढ़ लें। और इसकी जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम जो होती है ना 255 होती है, तो आप 255 ही लिख दें। आप नेम में ये भी लिख सकते हैं कि 15 करैक्टर, इसका मतलब है करैक्टर्स 15 से ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट का नेम 15 से ज़्यादा करैक्टर का है, वो फिर अगले जो 15 से बाद वो डाटा नहीं आएगा हमारे पास। तो इससे बचने के लिए हम मैक्सिमम जितनी लिमिट है ना वो लगा देते हैं कि जितना मर्जी बड़ा नेम हो हमें नेम मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है जी हमारे पास स्टूडेंट क्लास, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टूडेंट क्लास। इसकी जो टाइप है ये भी वेर कैर होगी और 255 इसको भी कर देते हैं। इसके बाद आया था जी रोल नंबर, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टूडेंट रोल। इसकी जो टाइप है वो आप इंट भी रख सकते हैं वेर कैर, मतलब अगर रोल नंबर सिर्फ नंबर में है इंटीजर वैल्यू में तो आप इंट रख लें, अगर उसके साथ कोई अल्फ़ाबेटिकली ऐड करना है तो आप वेर कैर यूज़ कर लें, ऑप्शनल है ये। इसकी लिमिट 255 ही होगी। ठीक हो गया, इसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, और जो इसकी टाइप है वो भी वेर कैर ही होगी, और इसके जो वैल्यू है वो भी 255 होगी। और लास्ट में हमने लिखा था कॉलेज, तो यहाँ पे हम कॉलेज लिख लेते हैं COLLEGE कॉलेज, और इसकी टाइप वेर कैर, और ये भी 255 होगा। ये हमारा टेबल रेडी हो गया जी। जितने रिकॉर्ड यहाँ पे हैं उतने रिकॉर्ड हमने यहाँ पे उतने कॉलम बना लिए, और यहाँ से आपने कर देना सेव। टेबल हमारा रेडी हो गया जी। हमारी डेटाबेस का नेम है ये हमजा, और इसमें टेबल का नाम है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। इस पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल क्रिएट होगा जो हमने अभी क्रिएट किया। अब यहाँ से डाटा हम जो भी फिल करेंगे वो डाटा हमने इन टेबल्स के कॉलम में लेके आना है, असल काम ये है, और यही बैक एंड होता है ये वाला। ठीक है, ये फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है आपका। तो अब डाटा कैसे आएगा, इसके लिए हमें यहाँ पे एक फाइल और बनानी पड़ेगी कनेक्शन के लिए। कंट्रोल एन से न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल का नाम हम con.php रख लेते हैं, कनेक्शन को एप्लीकेशन कॉन रख लिया। अच्छा जी, इसके लिए हम यहाँ पे एक बना बनाया कनेक्शन उठा लेते हैं। कॉपी, और यहाँ पे कनेक्शन के कोड को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं ये है क्या। सबसे पहले जी हमने यहाँ पे ये con.php बनाई, PHP स्टार्ट की है। इसके बाद हमने लिखा जी $username नाम का वेरिएबल इक्वल टू कर दिया रूट। ये बाय डिफॉल्ट रूट होता है जब तक हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है। जब डोमेन होस्टिंग होगी तब इसका एक यूजर नेम होगा, इसका एक पासवर्ड होगा। अभी नहीं है तो अभी हम इसका नाम रूट ही रखेंगे। पासवर्ड इसका ब्लैंक होगा, सर्वर का नाम लोकल होस्ट होगा, और यहाँ पे आएगा डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या रखा था हमने? वो टेबल का नाम है। स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है वो टेबल का नाम है, तो यहाँ पे आएगा हमजा। अच्छा जी, इसके बाद हमने यहाँ पे कनेक्शन की क्यूरी चलानी है। बेसिकली क्यूरीज पे काम होता है ये जो PHP में होता है। तो सबसे पहले हमने $con नाम का एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू कर दिया mysqli_connect। इसके साथ कनेक्शन जो है ना हमारा, ये जो हमने डेटाबेस बनाई है वो इस फाइल के साथ कनेक्ट करवाना है हमने। तो इसमें सबसे पहले आएगा जी $server, ये वाला वेरिएबल का नेम। दूसरे नंबर पे आएगा यूजर नेम, यही वाला। तीसरे नंबर पे पासवर्ड आएगा, और चौथे नंबर पे डेटाबेस आएगा। अब जी ये सीक्वेंस जो है ना ये खराब नहीं करना आपने, मतलब ये भी इसी तरह रहना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यूजर नेम पहले यहाँ यूजर नेम पहले, ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पहले सर्वर ही आएगा, उसके बाद यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर डेटाबेस। इसका सीक्वेंस ये खराब नहीं करना। अगर ये खराब होगा तो डाटा नहीं आएगा, ये याद रखना आप। ठीक है, अब कनेक्शन बनाने का काम इतना ही था। अब इसके बाद हमने इसमें जावास्क्रिप्ट यूज की हुई है अपनी आसानी के लिए।
हमने कहा जी इफ़ डॉलर कौन, मतलब अगर ये कनेक्शन बन जाता है तो क्या करो, यहाँ पे PHP हमने क्लोज कर दी। क्यों? क्योंकि हमने आगे स्क्रिप्ट टैग लगाया हुआ है जावास्क्रिप्ट का। हमने यहाँ पे लगाया जी एक अलर्ट, जावास्क्रिप्ट में हमने अलर्ट पढ़ा था। हमने कहा जी अगर ये कनेक्शन बन जाता है तो हमें एक अलर्ट दिखा दो जिसपे लिखा हो कनेक्शन सक्सेसफुल। एज में क्या करो, नो कनेक्शन करवा दो। पहली कंडीशन है कि कनेक्शन बन गया तो कनेक्शन सक्सेसफुल का अलर्ट आ जाए। दूसरी कंडीशन है अगर कनेक्शन नहीं बनता तो नो कनेक्शन आ जाए, ताकि हमें पता चल जाए कनेक्शन बन गया है कि नहीं बना। तो ये समझ आ रही है आपको? ये PHP क्लोज कर दी, इसके बाद स्क्रिप्ट लगा लिया हमने जावास्क्रिप्ट का, इसके बाद PHP फिर स्टार्ट कर ली। उसके रीज़न ये है कि ये वाली ब्रैकेट PHP की है तो इसको हमने क्लोज करना था, तो ये PHP स्टार्ट की यहाँ, ठीक है। एज आ गया, एज के बाद फिर PHP क्लोज कर दी क्योंकि आगे हमने फिर स्क्रिप्ट लगा लिया जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ से स्क्रिप्ट खत्म हो गया और फिर दोबारा हमने PHP स्टार्ट की क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को क्लोज करना है यहाँ, इसलिए हमने ये PHP स्टार्ट और स्क्रिप्ट स्टार्ट किया और एंड किया और, ठीक है। ये था कनेक्शन का काम। अब हम आए थे इधर। अब सबसे पहला काम इसमें, अब PHP का काम शुरू करते हैं हम। इसको PHP पे शिफ्ट कर लेता हूँ मैं। सबसे पहला काम है जी हमने इस फाइल को इंक्लूड कराना है इसके साथ। कैसे होगी? सबसे पहला काम PHP स्टार्ट करना। PHP के बाद हमने यहाँ पे लिखना है जी इंक्लूड कल हमने पढ़ा था क्या काम करता है। तो इसमें हमने इस फाइल का नाम लिखना है जी जिसका नाम है con.php। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश जरा, तो देखते हैं हमें अलर्ट मिलता है कि नहीं। सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इंडेक्स की लाइन नंबर 16 में। अच्छा जी ये एरर है, हमने PHP क्लोज नहीं की। दोबारा करते हैं, अलर्ट मिल गया। इट मीन्स कि हमारा ये जो डेटाबेस था ना इस फाइल के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे PHP स्टार्ट करते हैं हम अपनी। सबसे पहला काम होगा जी हमने लिखना है इफ सेट $_पोस्ट। इसमें ये ब्रैकेट आएगी और इसमें ये कोटेशन आएगी और यहाँ पे हम ये ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसका मतलब कल मैंने बताया था कि जब, तो अभी पहले मैं ना लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट, इसके अंदर सबमिट। अब ये वाला सबमिट कौन सा है? ये सबमिट है ये वाला जो बटन के नेम के अंदर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो फिर इस फंक्शन में जाओ आगे, ठीक है। अब इस फंक्शन में हमने क्या बनाना है? सबसे पहले है जी हमारे पास स्टूडेंट नेम, तो हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रख लेते हैं STUDENT स्टूडेंट नेम इक्वल टू $_पोस्ट। ब्रैकेट आएगी, कोटेशन आएगी और यहाँ पे कॉलन आएगा। अब इसके अंदर आपने ये जो नेम नाम के एट्रीब्यूट लिखे थे ना वो ऐड करने हैं। सबसे पहले था S नेम, तो S नेम हम यहाँ पे ऐड करेंगे। दोबारा इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है? S क्लास, तो इसको हम S क्लास कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके बाद आ गया रोल, इसकी जगह पे रोल आ जाएगा। इसके बाद है सब्जेक्ट, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा और लास्ट में है कॉलेज। यहाँ पे हम कॉलेज को ऐड कर लेते हैं। अब ये जो हमने नेम लिखे थे ना ये सारे इधर पोस्ट के साथ आने चाहिए, जो भी होगा। अब यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं जी, स्टूडेंट क्लास है तो यहाँ पे हम स्टूडेंट क्लास कर लेते हैं। इसके बाद रोल है तो स्टूडेंट रोल कर लेते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट है तो इसका नाम सिर्फ सब्जेक्ट रख लेते हैं। इसके बाद कॉलेज है तो इसका नाम भी सिर्फ कॉलेज रख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्यूरी का काम करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा इंसर्ट। ये कुछ भी रखा जा सकता है, मैंने वही रख लिया जो हम ऑपरेशन करने लगे। इसमें कोटेशन आएगी और यहाँ पे कॉलम आएगा। अब इसमें आपने ये करना है कि आपने एडमिन में आ जाना, इधर लिखा हुआ है SQL पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे क्यूरीज लिखी हुई है। सबसे पहले हमने क्यूरी इंसर्ट पढ़, इस पर क्लिक करें। इस कोड को सिलेक्ट करके कॉपी कर लें सारे को, Ctrl+C और Ctrl+V। इसको आपने इन कोटेशन के अंदर ऐड करते हैं, वैल्यूज़ को नीचे ले आते हैं यहाँ पे करते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहा है? ये हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। इसका मतलब है
कि डाटा इंसर्ट करो किसमें, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड के टेबल में, जो हमने टेबल बनाया, जहाँ पे आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और कॉलेज, इनके अंदर डाटा जाना चाहिए इन कॉलम के अंदर। आईडी पे हमने लगाया था ऑटो इंक्रीमेंट, तो हम यहाँ से आईडी को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा उसका, ठीक है। जब एक चीज़ हमने यहाँ से रिमूव की तो हमने यहाँ पे वैल्यू भी एक रिमूव कर देनी है, ठीक है। इसको भी पहले वाली को रिमूव कर देते हैं। अब ये जो वैल्यू 2 है ना, पहले क्या आ रहा है हमारे पास, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में आपने इस वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना, स्टूडेंट नेम वेरिएबल के नेम को। इसके बाद है जी स्टूडेंट क्लास, इसी को करें कॉपी, यहाँ पेस्ट कर दें। उसके बाद है स्टूडेंट रोल, ये यहाँ पे आ जाएगा जी, और ओ डबल है। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की वैल्यू में सब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद आ जाता है जी कॉलेज, कॉलेज की जगह पे कॉलेज आ जाएगा। अब ये काम क्या कर रहा है, बेसिकली ये जो लिखा हुआ ना इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये है ये वाला टेबल हमारा जो हमने क्रिएट किया यहाँ पे, ये वाला हम कह रहे हैं कि इंसर्ट इनटू इस टेबल में, और जिसके अंदर ये कॉलम्स बने हुए हैं इनके अंदर डाटा भेजना है, ठीक है। वो जाएगा कैसे, इन वैल्यूज के साथ। हमने स्टूडेंट नेम इधर लिखा, स्टूडेंट क्लास इधर लिखा, स्टूडेंट रोल इधर, सब्जेक्ट इधर, कॉलेज इधर। इसके बाद हम यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे, $QUERY क्यूरी इक्वल टू MySQLi_QUERY क्यूरी। अब इसमें यहाँ पे आके आपने कनेक्शन की फाइल में आना है, और ये जो वेरिएबल का नेम होगा ना, जो भी नाम होगा, इसको कॉपी करना आपने, और ये यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, $, कॉमा आएगा। इसके बाद जो भी वेरिएबल का नेम यहाँ पे होगा, इस वेरिएबल को आपने यहाँ ऐड कर देना, ठीक हो गया। ये PHP का काम यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। अब इसके बाद ये फॉर्म के अंदर आपने एक मेथड यूज करना है। मेथड जो होगा ना वो होगा पोस्ट। ये था हमारा इंसर्ट की क्यूरी का काम, ठीक है। अब हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे डाटा ऐड करते हैं, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी रोल नंबर में कुछ भी, सब्जेक्ट में वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, कॉलेज में टेक्स्ट कर लेते हैं, और इसको करते हैं जी फॉर्म सबमिट, ठीक है। कनेक्शन सक्सेसफुल। अब इधर आते हैं, आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। ये हमारे पास डाटा, ये बैकएंड है, मतलब यूजर जो आता है फ्रंट एंड पे आता है, अपना डाटा फिल करता है, जिसकी वेबसाइट होती है वो एडमिन होता है, वो अपना डाटा यहाँ पे देख लेता है, ठीक है। अब ये देखें आईडी खुद ही लग गई है एक, ठीक है। अगर डाटा नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं हम यहाँ पे, फॉर्म सबमिट, अलर्ट आ गया, और इसको रिफ्रेश करते हैं, दूसरा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ऐड होगा, तो ये आईडी इसको खुद ही लग गई है। जितना रिकॉर्ड आता जाएगा उतनी आईडी असाइन खुद ही होती जाएगा। तो ये काम था ऑटो इंक्रीमेंट का, और ये आज का काम है जी हमारा इंसर्ट क्यूरी का। सबसे पहले हमने एक बनाया फ्रंट एंड के बाद हमने एक डेटाबेस बनाई यहाँ पे हमजा नाम की, उसके बाद इसी में एक टेबल क्रिएट किया, फिर टेबल में कॉलम लिखे, जो जो चीज़ें यहाँ पे थी उन्हीं के नेम से हमने ये कॉलम बना लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम था, हमने कनेक्शन की फाइल बनाई और यहाँ पे कनेक्शन का कोड लिखा सारा, और डेटाबेस का नाम जो भी होगा वो हमने यहाँ पे लिखना है, और ये अलर्ट लगा दिया, ताकि हमें पता चल जाए कनेक्शन बन गया कि नहीं। इसके बाद हमने इस फाइल में आके पहला काम PHP स्टार्ट की, इसके बाद इंक्लूड करवाया किसको, इस फाइल को, कनेक्शन वाली को। इसके बाद हमने ये वाला कोड लिखा जी, इफ इज है $_post सबमिट। अगर इस पे सबमिट पे क्लिक हो, इस वाले सबमिट पे क्लिक हो, तो फिर नेक्स्ट फंक्शन में जाना है। नेक्स्ट फंक्शन में हमने स्टूडेंट नेम नाम का वेरिएबल बनाया, इधर आ गया क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, कॉलेज, ये सारा कुछ हमने। बेसिकली हो ये रहा है कि जो भी यूजर इनपुट में वैल्यू डालता है ना, वो इसमें स्टोर हो जाती है, ठीक है।
इसमें से जब स्टोर होती है तो इसमें से वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ से वैल्यू आ जाती है इधर स्टूडेंट नाम, और यहाँ से वैल्यू हम ले रहे हैं वैल्यू में, और यहाँ से वैल्यू चली जाती है इसके अंदर। अब ये जो चीज़ है ना, ये टेबल है हमारा जो हमने डेटाबेस में बनाया हुआ, ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद हमने एक क्यूरी लिखी, MySQL क्यूरी। ये जो कौन है ये हमने लिया है यहाँ से वेरिएबल का नेम, और इसके बाद जो भी वेरिएबल यहाँ पे होगा उसको आपने यहाँ पे लिख देना। कौन सा? ये प्री डिफाइंड है, ये भी प्री डिफाइंड है। इंसर्ट इनटू ये भी प्री डिफाइंड है, और इफ इज सेट $_post ये भी प्री डिफाइंड। बाकी ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, वो हम अपनी मर्जी से बनाएंगे सारे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी इंसर्ट, डाटा इंसर्ट करना। अब कल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इस डाटा को यूज़र के लिए कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब यूज़र को हमने ये बैकएंड तो नहीं ना दिखाना, आम यूज़र को तो जैसे एक दराज नज़र आ रही है हमें, हमने दराज की फॉर्म में उसको डिज़ाइन दिखाना है, फिर यूज़र को समझ आएगा। तो अगला काम हमारा ये होगा, जितना भी डाटा यहाँ पे आ रहा है वो डाटा डिस्प्ले करवाना। आज के लिए इतना ही रखें, इसको करें।